जातिगत जनगणना बिहार में हो गई है। मार घमासान मचा हुआ पूरे देश भर में कि मैंने जातिगत जनगणना करा दी। कुछ लोग उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने जातिगत जनगणना कराई है, आगे भी कराएंगे, अन्य राज्यों में कराएंगे। कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं कि आप सनातन धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, गलत है, ये है, सही है, गलत है। तमाम तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है। जाति व्यवस्था है क्या, इसको सही मायने में अधिकांश लोग जानते ही नहीं। जाति और कास्ट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जाति को इंग्लिश में कास्ट कहा गया है, ये पूरी तरह से गलत है। जो कास्टिंग सिस्टम है वो मुसलमानों में, ईसाइयों में, जैन बौद्ध पारसियों में है। ये समाज को बांटने का काम करते हैं। जैसे कि इस्लाम में 72 फिरके हैं, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बहलवी है, अनेक प्रकार के फिरके हैं, अहमदियां हैं। ये सब ऊंच नीच मानते हैं, एक दूसरे को ऊंचा या नीचा समझते हैं और ये समाज को बांट रहे हैं। इसी प्रकार से ईसाइयों में कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। बौद्ध में कोई हीनयान है, कोई सानयान है, जैन में कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबर है। इसी प्रकार के जितने भी मत मजहब संप्रदाय हैं, इन सब में जातियां हैं। सनातन धर्म में ऐसी कोई जाति नहीं है जो मानवता को बांटती हो। कर्म के अनुसार जो जैसा कर्म कर रहा है उसके अनुसार स्वतः ही उसको समाज एक नाम दे देता है। यदि कोई फौजी है तो उसे लोग फौजी बोलते हैं, पहले क्षत्रिय बोला जाता था। कोई पुरोहित है, कोई शिक्षक है, कोई तो उसको मास्टर साहब या महाराज या इस तरह के नाम संबोधित किया था। यानी कि प्राचीन काल में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता था, अन्य शब्दों का प्रयोग होता है, सम्मानजनक शब्द। कोई व्यापारी है तो वैश्य, सेवा का कार्य कर रहा है शूद्र। और जो जाति शब्द है इसका एक तो बहुत ही साइंटिफिक अर्थ है। यदि जो जीव विज्ञान के छात्र हैं, जिन्होंने जीव विज्ञान पढ़ा है, हो सकता है उन्होंने माइंड ना किया हो, जाति शब्द जीव विज्ञान में अनेक जगहों पे बार बार आता रहता है। कास्ट शब्द नहीं आता कहीं पर, कास्ट नहीं आएगा शब्द, फिरके नहीं आएगा, फिरके ये साइंटिफिक शब्द नहीं है, इस समाज को बांटने वाले शब्द है कास्ट और फिरके। जाति शब्द साइंटिफिक शब्द है, परिभाषित, मानवता को परिभाषित, जीव जंतुओं को परिभाषित करने वाला शब्द है, बांटने वाला शब्द नहीं है। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसीज, स्पेसीज कहा जाता है जाति शब्द को अंग्रेजी में। साइंटिफिक तौर पे जाति का मतलब होता है जो जीव अपने समक्ष संतानें उत्पन्न कर सकते हैं अपने जैसी, वो एक जाति के हो गए। अन्य जीव जो अपने समक्ष पैदा कर सकते हैं संतानें, वो दूसरी जाति के हो गए। साथ ही साथ वो जो संतान उत्पन्न कर रहे हैं, वे संतानें भी अपने समक्ष संतानें उत्पन्न कर सकें, वो एक जाति के कहलाते हैं। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूं, घोड़ा एक अलग जाति है, गधा एक अलग जाति है। ये दोनों भी मिलकर के अलग अलग जाति के होने के बावजूद अपने समक्ष संतान उत्पन्न कर देते हैं, जिसको खच्चर कहा जाता है। पर खच्चर संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, तो इसलिए ये एक जाति के नहीं माने जा सकते, ये अलग अलग जाति के हैं। इसी प्रकार से मनुष्य क्या है, वो एक अलग सेपरेट जाति है, मानव जाति। वहां पे विभाजन नहीं है। सनातन सभ्यता संस्कृति जो हमारा विज्ञान है, जो हमारा वैदिक विज्ञान है, वहां पे जाति शब्द का प्रयोग हुआ है, पर मानवता को बांटने के लिए नहीं, मानवता को, जीव जंतुओं को परिभाषित करने के लिए हुआ है। और आज भी हम विज्ञान में उसको पढ़ रहे हैं। ये ऊंच नीच का कोई यहां पे लेना देना नहीं है। जाति शब्द का प्रयोग एक जगह और होता है समाज में, जीविका के लिए। जीविका, सभी मनुष्य एक जीविका को अपना नहीं सकते हैं, संसार चलेगा ही नहीं ऐसे। मनुष्य अलग अलग प्रकार की जीविकाओं को अपनाता है, उस जीविका के नाते उसको अलग अलग जाति का कहा गया है। जीविका को जाति शब्द से संबोधित किया गया है, क्योंकि जीविका एक सीमित शब्द है और जाति एक बहुत व्यापक शब्द है। ये योग्यता के लिए भी यूज होता है, ये जीविका के लिए भी यूज होता है, और जीव जंतु को परिभाषित करने के लिए भी जाति शब्द का प्रयोग होता है। यहां पे ऊंच नीचे भेदभाव का कोई मतलब कोई है ही नहीं।
जीविका जैसे कि कोई बढ़ई है, उसको सम्मानजनक शब्दों में विश्वकर्मा भी कहते हैं, तो बढ़ई एक जाति है, एक जीविका है। कोई सुनार है तो सुनार एक अलग जीविका है, उसको एक अलग जाति माना गया है। कोई चूड़ी बेच रहा है, मलिहार है, एक अलग जाति का माना गया, ये उसका व्यवसाय है। व्यवसाय सूचक शब्द को भी जातीय शब्द कहा जाता है, इसमें ऊंचे नीचे नहीं है, ये उसको व्यवसाय को दर्शा रहा है। अगर दर्शाएगा नहीं तो भाई उसकी पहचान कैसे बनेगी समाज में। हमारे एक चाचा हैं संजय अग्रवाल, काम करते हैं वो हल्दी का कारखाना है, उनको लोग पूरे बहराइच शहर में संजय हल्दी के नाम से जानते हैं। संजय अग्रवाल के नाम से लोग कोई नहीं जानता है, संजय हल्दी के नाम से लोग उनको जानते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड बेचने का काम करता था पहले, तो मैंने एक बार ट्रू कॉलर में देखा मेरा नाम उस पर शो कर रहा था करण ब्लैक बोर्ड वाला तो मेरा नाम के साथ में करण ब्लैक बोर्ड जोड़ दिया गया। तो ये उसका व्यवसाय, व्यक्ति का व्यवसाय उसके नाम के साथ में स्वतः ही जुड़ जाता है, और यही इसको भी उसकी जाति कहा गया है। कोई लोहा पीटने का काम करा तो वो लोहार है, लोहार जाति का है। ये कोई नीची या ऊंची नहीं है, ये उसको दर्शाने, उसको परिभाषित करने वाली बात है। कोई चमड़े से संबंधित काम कर रहा है तो वो चमार है। अब चमार शब्द को कितना लोग नीचा शब्द मानते हैं, गाली के तौर पे चमार शब्द का प्रयोग किया जाता है, इतना उसे गंदा कर दिया गया, जबकि ये एक व्यवसाय को दर्शा रही है, ये एक योग्यता को दर्शा रही है, ये एक जीविका को दर्शा रही है। ये जो जाति है चमार जाति, ये उनका व्यवसाय है, ये कोई ऊंचे नीचे नहीं है। और चमड़े का व्यवसाय तो बहुत बड़ा, बहुत व्यापक व्यवसाय है। आज के समय में देखिए बाटा के कितने बड़े बड़े शोरूम, रेड एंड चीफ के शोरूम। अब वो बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो वो भी चमार है, वो भी चर्मकार है। चर्मकार को ही अपभ्रंश होकर चमार हो गया, और ये कोई नीच होने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो कुछ लोगों ने इसको मैनिपुलेटेड करके, या ये कहें कि जब देश गुलाम था, मुगल, खिलजी और सब निजामों का शासन था, तो इन लोगों ने हिंदू समाज को, सनातन समाज को बांटने के लिए लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया। और यदि कोई एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति को नीचा कहता था या उस पर अत्याचार करता था नीचा कहे करके, तो अपराधी को दंड नहीं दिया जाता था। इस कारण से इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी और सनातन समाज आपस में बटा, और इस कारण से कन्वर्जन भी हुआ और उनके अपनी राजनीतिक हित सधे और सनातन समाज को नुकसान पहुंचाया गया। आज हमको इसको सुधारने की आवश्यकता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि ये राजनेता और हमारे देश की जनता भी जाति शब्द का अर्थ सही समझे। सनातन धर्म में जितने भी मानव हैं, एक भी ऐसा जातिगत शब्द नहीं है जो उसको बांटता हो। जितने भी जातिगत शब्द हैं वो उसकी योग्यता, उसकी जीविका या उसके व्यवसाय को दर्शाते हैं। कोई चतुर्वेदी है तो चारों वेदों का पढ़ा हुआ व्यक्ति, द्विवेदी 2 वेदों का पढ़ा हुआ व्यक्ति, त्रिवेदी 3 वेदों का पढ़ा हुआ व्यक्ति, वेदी 1 वेद का पढ़ा हुआ व्यक्ति, अग्निहोत्री यानी कि अग्निहोत्र कर्मकांडों का विद्वान। इस प्रकार से ये उनकी योग्यताएं हैं। तो ये सब शब्द, जितने भी जाति सूचक शब्द हैं, ये उनकी योग्यता, उनके कर्म, उनके व्यवसाय को दर्शाने वाली बातें हैं। यहाँ पे ऊंच नीच का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे सनातन समाज में इन नेताओं ने, इन दुष्ट नेताओं ने, हमारे अपने राजनेताओं ने, ये प्यारे प्यारे दुष्ट नेताओं ने सनातन समाज को बांट करके रखा हुआ है ऊंच नीच में। और ये ऊंच नीच का कोई मतलब है ही नहीं। जो जैसा कर्म कर रहा है उसको उसी के अनुसार जाना जाता है। और ये चीजें भी, जो ये व्यवसाय और योग्यता को भी जाति शब्द से संबोधित किया गया है, तो ये भी पिछले 2-2.5 हजार सालों में ही किया गया था। पहले तो केवल 4 वर्ण होते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अपनी अपने कर्म, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तत् ब्राह्मण अति क्रियाहीना शूद्रात भवेत। जो ब्राह्मण अति क्रियाहीन है वो शूद्र है। तत् शूद्रात अति गुणवाना ब्राह्मण भवेत।
जो शूद्र अति गुणवान है, जानकार है, विद्वान है, वेद ब्रह्म का ज्ञाता है, वो शूद्र ब्राह्मण है। तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय हो गए। वाल्मीकि शूद्र थे, बाद में ब्राह्मण हो गए। महर्षि वेदव्यास शूद्र कुल में जन्म हुआ, बाद में ब्राह्मण हो गए। हमारे बहराइच के राजा महाराजा सुहेल देव पहले शूद्र थे, बाद में क्षत्रिय हो गए। तो अपने अपने कर्म के अनुसार हमारी जातियां, हमारे वर्ण सनातन सभ्यता संस्कृति में बदलते रहते हैं। एक जाति एक वर्ण में मानवता लंबे समय तक नहीं टिक सकती, पर राजनीतिक कारणों के कारण समाज को बांट रखा गया है, बांटा गया है, और उसको सुधारने का कोई राजनीतिक दल प्रयास ही नहीं कर रहा है। कितनी हैरानी की बात है। हमें भाजपा सरकार से, जब हम भाजपा के साथ इसीलिए जुड़े थे, बचपन से मैं जुड़ा रहा हूं 17-18 साल की उम्र से, और अभी तक मैं 2022 तक भाजपा में ही था। बहुत उम्मीदें थी कि भाजपा आएगी, सुधार होगा, पर सब उम्मीदें दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ऐसा कुछ लग रहा है। तो यही सब कारण है कि राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है, और हम सबने संकल्प लिया है कि राष्ट्र के हितों के लिए, सनातन के हितों के लिए बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे कार्य किया जाएगा। और लोगों का सहयोग मिल रहा है, और आप सबका सहयोग और अधिक हमको चाहिए, और कार्य होगा। नमस्ते।